Good morning, students. Today we will do the question answer of the chapter The Last Leaf. Now, question number first is there. What is John's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? कि जॉन्से की इलनेस क्या थी, उसकी बीमारी का रीज़न क्या था और उसको कैसे ठीक किया जा सकता था, या मेडिसन या उसकी जो जीने की इच्छा है वो किस तरह से उसको रिकवर किया जा सकता था। Jones, a young artist, was ill. She was suffering from pneumonia. निमोनिया से वो सफ़र कर रही थी, बट लेटर ऑन शी सफ़र्ड फ्रॉम ए मिसकंसेप्शन उसके माइंड में जा चुका था। शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रैपर वुड फॉलन डाउन, कि जैसे ही जो लास्ट लीफ ऑफ द क्रैपर दैट हैज़ बीन फॉलन डाई, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी मैं। द मेडिसन हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन हर, उसके माइंड पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, और उसके जो जीने की इच्छा थी वो भी उसकी ख़त्म होती जा रही थी। इसीलिए उसकी जो बीमारी का जो क्योर है, उसका जो इलाज है, क्योर, दैट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्से हैज इज़ कॉमन अमंग टीनेजर? टीनेजर के बीच में कॉमन क्यों थी जो जॉन्से की जो डिप्रेशन है? बिकॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट लाइफ हैज़ टू आस्पेक्ट, कि जीवन के दो आस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी टेक इट, कि हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ को पॉसिबल में कैसे ले सकते हैं। नाउ इट इज़ वेरी कॉमन दैट टीनेजर आर गेटिंग डिप्रेस, जो टीनेजर थे वो काफ़ी डिप्रेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की वजह से। ऑन द अदर हैंड, a majority of teenagers who take life positively face difficulty, boldly never lose hope and proceed further. उनको कभी भी लाइफ में होप कभी नहीं नेवर करनी, गिव अप करनी, और आपने आगे बढ़ते रहना है। तो ये हमारे को कॉमन टीनेजर के बीच में है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, कैसे नेगेटिव लेते हैं, और उसी चीज़ का इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो इसी वजह से जो जॉन्सी थी वो काफ़ी इलनेस शो हो रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर। बहरमान वाज हैज ए ड्रीम, वाज इट इज, डज इट बिकम ट्रू, क्या वो सच्ची बात थी? नाउ बहरमान हैड ए ड्रीम टू पेंट ए मास्टरपीस, बहरमान ने एक मास्टरपीस है वो उसको पेंट किया था इन हिज लाइफ में। ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव इट ए प्रैक्टिकल शेप, वो उसको एक प्रैक्टिकल शेप देना चाहता था। येस ही कुड मैटरलाइज हिज ड्रीम, उसने अपनी जो ड्रीम है कहते वो मैटरलाइज करना चाहता था जब उसने वैन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द ईवी क्रैपर का। तो जो बहरमान है दैट इज़ आल्सो ए पेंटर ऐसे, एंड ही वांट टू क्रिएट ए मास्टर पीस इन हिज लाइफ, तो उसकी लाइफ का यही था। लेकिन इन द लास्ट में ही हैज़ पेंट द लास्ट लीफ ऑफ द ईवी क्रैपर एंड सेव द लाइफ ऑफ द जॉन्से, एंड इन द लास्ट ही हिमसेल्फ डाई, लेकिन वो मर जाता है बिकॉज ऑफ आसो निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। वट इज़ बहरमान मास्टर पीस, वट मेक्स सो सेड सो, कि बहरमान का मास्टर पीस क्या है और किस तरह से वो सो को ये सब चीज़ें कहता है। बहरमान वाज ए 60 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट, 60 साल का एक ओल्ड आर्टिस्ट था। हु हैड ए ड्रीम टू पेंट ए मास्टर पीस, उसने सोचा कि एक मास्टर पीस को पेंट किया जाए ऐसा। हिज पेंटिंग ऑफ ए ईवी लीफ वाज हिज मास्टर पीस, लेकिन उसकी जो पेंटिंग थी ईवी लीफ की, उसकी जो पेंटिंग थी वो उसका रियल में मास्टर पीस था। विच सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी की लाइफ को जो उसने सेव किया था। इट वॉज सच ए पेंटिंग दैट इट वॉज नॉट ईजी टू मेक आउट, और इतना ईजी नहीं था कि उसकी पेंटिंग को मेक आउट करना, बनाना। वेदर द लीफ वॉज रियल और इट वॉज जस्ट ए पेंटिंग। नाउ द पेंटिंग वॉज डन बाय द बहरमान, इट वॉज लुकिंग a very real look, but it is not a real, but it is a painting. When Behrman died painting this living saving painting, so called it a masterpiece. बेहरमान ने क्या किया कि इससे जीवन को बचाने के अंदर जो पेंटिंग थी सेविंग पेंटिंग थी, इसलिए सो ने इसे एक मास्टरपीस के रूप में इसको रीनेम दिया उसको।
Now, dear student, these are the question answer of our chapter The Last Leaf. Now, these question answer you have to write and learn in your notebook.